एक्चुअली अभी नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड वेट गार्बेज के अलग अलग करके देने के बारे में मुहिम चलाई हुई है और इनका इस वक्त बहुत जोर है कि हर सोसाइटी का कूड़े का निपटारा उनके ही लेवल पर हो, क्योंकि इनके जो कंपैक्टर हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि गीला और सूखा कूड़ा वहाँ डेली जाके डाला जा सके। इसलिए ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हर सोसाइटी या तो अपना कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कंपोस्ट पिट बनाए या एरोबिन लगाए। तो हमारी सोसाइटी 4 एरोबिन लगाए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी रोहिणी में जीरो वेस्टेज की कैटेगरी में आई है और इसके लिए हमारी सोसाइटी की मैनेजमेंट को एलजी साहब ने हरित मित्र का अवार्ड भी दिया है 3 जुलाई को। देखिए, कोई भी चीज़ हम अकेले तो नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं प्रशासन के सहयोग की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी आपको अपने लोगों की या अपनी सोसाइटीज़ के लोगों की होती है। तो ये दोनों आपसी जो अवेयरनेस है, लोगों में जो जागरूकता आई अपने घर के कूड़े के प्रति और कूड़े से जो खाद बनाते हैं उस तरह से, तो उसी चीज़ को हमने लोगों को अवेयर किया और अवेयरनेस के कारण ही ये जो जागरूकता आई लोगों में, तो उससे ये काम कर पाए। देखिए, RWA जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो अलग अलग जाने की बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सोसाइटीज़ के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज़ होते हैं उनको इकट्ठा कर कर जो भी योजनाएं होती हैं उस पर काम करती है RWA। तो इसके साथ साथ RWA अपना काम करती है, लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही है। MCD के जो अधिकारी होते हैं वो कंटिन्यू इस तरह की मीटिंग्स लेते हैं। तो उससे क्या है कि जो जागरूकता पहले आपने उधर MC को दी, वो MC अपने जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ के, उनको जागरूक करती है। इसके साथ ही MCD ने ETC वाव है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके बच्चे हैं जो कंटिन्यू लोगों के टच में रहते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि सूखा और गीला कूड़ा हमारे लिए क्या महत्व रखता है, उस कूड़े से हम घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बाहर की खपत थी उठाया बच्चों, कहीं ना कहीं युवाओं में भी मोटिवेशन आया इसमें। तो युवा भी अब सोचते हैं कि नहीं, हमें सूखा कूड़ा अलग रखना है या गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना। तो ये सारी चीज़ों से लोगों में जागरूकता आई और जब आपकी सोसाइटीज़ अच्छी लगने लगती है और आप कुछ अचीव करते हैं, अब लोगों को पता है कि मतलब छिलकों से और पल्प से हमने खाद बना ली, तो लोग उसको फिर अवेयर हो जाते हैं। मतलब कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यू। और आदरणीय डॉक्टर सागर और आर्य मुनि जी के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो प्रेरणा हमें LG साहब ने दी है, आदरणीय विनय सक्सेना जी ने, जो सहयोग हमें डॉक्टर विनय अग्रवाल दिया है, हमारे नवीन अग्रवाल जी ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने, आदरणीय एडिशनल कमिश्नर हलीन कौर जी ने और हमारे अमिताभ श्रीवास्तव जी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने जो सहयोग दिया है, इससे अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं MCD हमारे बीच में है। जो पहले दर्द रहती थी, अब वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे भी सब लोग इकट्ठे होते हैं और अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, अलग अलग समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी एक साथी हैं, हम इस भी टीम के एक सदस्य हैं। ये हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पहले कह चुके हैं और इस हालत को हम चिट्ठियों में भी लिख के दे चुके हैं, लेकिन इसमें ना उनको थोड़ी सी कमी ये रहती है कि उनको पुलिस का भी साथ लेना पड़ता है और पुलिस फोर्स कहीं होती नहीं है इतनी पूरी। जैसे एक बीट ऑफिसर है, 3 बीट ऑफिसर हैं। SHO साहब से हम कहते हैं, वो कभी कभी मदद करने को तैयार तो हो ही जाते हैं, लेकिन हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमें पुलिस की भी मदद लेनी पड़ती है। सिर्फ MCD सब काम नहीं कर सकती। आदरणीय डॉक्टर सागर हैं जो, वो पूरे निवेदन के साथ आर्य मुनि जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं इस काम के लिए और आने वाले समय में हम अच्छे रिजल्ट लाएंगे। हम कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब।